बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और आपको आज की इस वीडियो में सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपकी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो इसके छोटे स्टेप्स है यानी जेलीज को तैयार करना वो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के साथ एक पैकेट जेली का ऐड कर देंगे और जेली को ऐड करने के बाद इसको जस्ट 1 मिनट के लिए हमने कुक करना है और कोशिश करनी है जब पानी को बॉयल आ जाए तो उसके बाद इसके अंदर जेली ऐड करें। 1 मिनट मुसलसल आपने चमचा हिलाते रहना है, दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। 1 मिनट जब हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जेली है वो बिल्कुल कुक हो चुकी होगी। ये देखें 1 मिनट के बाद इसका जो फ्लेम है वो हमने ऑफ कर देना है। 1 मिनट के बाद इसको फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको करते हैं जी डिश आउट करते हैं। इसको असेंबल होने के लिए रखते हैं 30 से 35 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट है जी स्ट्रॉबेरी जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर 2 कप पानी ऐड करने के बाद जैसे ही पानी को बॉयल आ जाए उसके अंदर ऐड कर देंगे जी जेली का पैकेट। जेली का पैकेट ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको हिलाना है, दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाए तो समझिए हमारी जो जेली है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको करते हैं जी अब डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को भी अब 30 से 35 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट जेली की तरफ। तो यहाँ पे हमने ली है ब्लू जेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर डालेंगे 2 कप पानी और 2 कप पानी ऐड करने के बाद एक पैकेट जेली का ऐड किया है। जेली को ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको कुक करना है। जैसे ही 1 मिनट आपका पूरा हो जाएगा तो हमने नीचे से जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देना है। जेली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 से 35 मिनट के लिए इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ये ठंडी हो जाएंगी तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उतनी देर में दूसरी चीज़ें पूरी कर लेते हैं अपनी। यहाँ पर 2 से 3 कप पानी लिया है। जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप कलरफुल सवैयाँ। इसको 6 से 7 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही अच्छे से ये कुक हो जाएंगी तो इसको स्टेन कर लेंगे यानी छान लेंगे और इसके ऊपर 1 मरतबा पानी बहा देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर 1.5 लीटर दूध ऐड करते हैं। जैसे ही दूध को अच्छे से बॉयल आ जाएगा हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड। वनीला कस्टर्ड का अच्छे से हमने पेस्ट बनाना है, इसके अंदर लम्स ना बने यानी गुठलियाँ ना बने। आप कोशिश कीजिएगा कि इस रेसिपी में वनीला कस्टर्ड ऐड करें। अच्छे से पेस्ट बन गया है। अब अपने दूध को देख लेते हैं। दूध में ऐड करते हैं जी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ कप यूज़ की है। 1.5 किलो दूध में हाफ कप बेहतरीन है। तो इसके अंदर अब ऐड कर देंगे अपने कस्टर्ड का मिक्सचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने इस चीज़ को गौर से देखना है कि आपने जल्दी से इसके अंदर ऐड करना है अपना कस्टर्ड का बैटर और जल्दी से चमचा हिला देना है ताकि इसके अंदर जो लम्स है यानी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। इस रेसिपी की सबसे बेस्ट टिप यही है कि जब आपने इसके अंदर कस्टर्ड का बैटर ऐड करना है तो आपने जो नीचे से फ्लेम है चूल्हे की वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, क्योंकि अगर आप खोलते हुए दूध में ऐड करेंगे तो गुठलियाँ यानी लम्स बन जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जेलीज है वो बिल्कुल सैम्बल हो चुकी है। इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग करना भी बहुत ही आसान है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यूब कट कर लिया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी जो जेली है वो तैयार हुई है। इसी तरह नेक्स्ट जो है बनाना जेली उसके भी ऐसे क्यूब कट कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये असेंबल हुई है। इसी तरह अब जो नेक्स्ट जेली है ब्लू जेली उसको भी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इनको एक साइड पे रख लेंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी है तो इसके अंदर फ्रूट्स अच्छे खासे जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। इसको ऐड करते हैं जी क्रीम के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पैकेट क्रीम लिया है और क्रीम ऐड करने के बाद 1 बाय 1 करके सारे जो फ्रूट्स हैं वो ऐड करते जाएंगे और फ्रूट्स ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। सबसे पहले फ्रूट ट्राइफल ऐड किया है, ये बाजार से इजीली मिल जाता है। दूसरे सारे फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स ऐड किए हैं। आप भी इतनी ही कटिंग में इनको ऐड कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कटिंग लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर लिए हैं क्रीम के अंदर। अब अच्छे से इनको मिक्स करना है। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इस कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल में इन सारे फ्रूट्स का। तो ये एक बैटर भी तैयार हो गया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको एक साइड पे रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमने यह जो हमारा कस्टर्ड था उसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो कस्टर्ड जैसे ही ठंडा हुआ है हमारी जो सोइयाँ है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सोइयाँ मिक्स करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स करना है ताकि सारा जो कस्टर्ड है और
सोइयाँ हैं ये बैटर यकजान हो जाए। अब ये जो हमने बैटर अलहदा से बना के रखा था फ्रूट्स का वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो क्रीमी फ्रूट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही इनको मिक्स करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर का हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाएगी, यानी बैटर तैयार हो जाएगा। कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल रेसिपी की मेन जो स्टेप है, जो मेन रेसिपी है वो यही है। कस्टर्ड का जो बैटर है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होना चाहिए। जैसे ही ये बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हो जाएगा तो हमारी जो रेसिपी है वो भी बहुत मज़े की बनेगी। नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे जी किशमिश। किशमिश ऐड कर लेंगे। आपके पास अगर ग्रेप्स अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश ऐड की है, तो किशमिश से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पे एक मैंने क्रिस्टल का बाउल ले लिया है, उसके अंदर 1 बाय 1 करके जो फ्रूट केक है उसकी लेयर लगा ली है। लेयर लगाने के बाद जो पाइनएप्पल जूस है इसके ऊपर डाल देंगे। ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, इससे जो हमारा केक है बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े का हो जाता है। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लेयर लगा दी है, इसके ऊपर जूस भी डाल दिया है। तो अब 1 बाय 1 करके जो जेलीज हैं वो ऐड कर देंगे। ये क्रिस्टल का बॉल भी इसी वजह से लिया था कि जो जेलीज के कलर है बहुत ही इन्हेंस होके आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं। हमने रेड जेली यानी स्ट्रॉबेरी जेली ऐड कर दी है। तो अब इसके अंदर जाएगी जी बनाना जेली। 1 बाय 1 करके सारी जेलीज की लेयर लगा देंगे। तो जेलीज के जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आते हैं इस रेसिपी में और बहुत ही खूबसूरत हो जाती है जी रेसिपी। ये टूटी फ्रूटी रेसिपी है, इसी के अंदर सारे फ्रूट्स भी ऐड होते हैं। तो इसी तरह जेलीज की भी लेयर लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो कलर हैं वो नज़र आ रहे हैं आपके सामने। देखें डिफरेंट जो हमने कलर चूज़ किए थे वो। अब इसके ऊपर जो फाइनल लेयर है वो जाएगी जी हमारी जो कस्टर्ड की, क्योंकि ये फ्रूट कस्टर्ड जो कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी है। तो इसके अंदर जो हमने ऐड किया था कस्टर्ड की जो बैटर तैयार किया था वो लेयर लगा ली है। तो अब ये जो फ्रूट थे बचे हुए उनको मैंने मिक्स कर लिया है, फ्रूट कॉकटेल और सारे फ्रूट्स को, और उसकी लेयर ऊपर लगा देंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर लग रहे हैं सारे फ्रूट्स का। इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप चाहें तो कुछ और फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स लिए हैं। बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट आया था इस रेसिपी के अंदर। और इसके ऊपर अब फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने जेलीज के कुछ जो चंक्स थे, जो क्यूब्स कटिंग करके रखे हुए थे वो लगा दिए हैं। इसके अलावा खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लेयर लगा दी है। देखिए कितनी खूबसूरत इसके कलर आए हैं, कितनी खूबसूरत ये हमारी रेसिपी लग रही है। बहुत ही आसान है बनाना, आप भी इजीली इसको घर में बना सकते हैं और मेहमानों को पेश कर सकते हैं। ईद के मौके पर बना सकते हैं, रमज़ान में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।